चलिए, तो हमारा पहला एग्जाम्पल, द वर्नियर स्केल ऑफ अ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। बेटा इधर ध्यान दो, चुपचाप लिखो फटाफट। और मैंने सॉल्व करने का तरीका बताया था ना, जब मैं लिखूं और डेटा तुमको लग रहा है कि क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, डेटा कोशिश करो कि तुम खुद सॉल्व कर लो इसको। एस 50 divisions which, अरे मोहतरमा कौन बात कर रहे हैं, which coincides with 49 main scale division, full stop. If each main scale division is 0.5 mm, comma, then the least count of the microscope is, first option is 0.01 mm, second option is 0.5 centimeter, third option is 0.01 centimeter, and the last option is 0.5 mm. ओके, तो चलो देखो, तो वर्नियर स्केल एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में उसके पास कुल मिलाकर 50 डिवीजन है, जो कि 49 मेन स्केल डिवीजन के साथ मैच होते हैं, है ना। तो मैं यहां लिखूंगा 50 वर्नियर स्केल डिवीजन की लंबाई 49 मेन स्केल डिवीजन की लंबाई के बराबर है। और इसने ये भी कहा है कि एक मेन स्केल डिवीजन जो है, इफ ईच मेन स्केल डिवीजन इज 0.5 mm, यानी एक मेन स्केल डिवीजन 0.5 mm के बराबर है। तो लीस्ट काउंट ऑफ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप कितना होगा, ये पता लगाइए। तो देखो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है ना, जो लीस्ट काउंट निकालने का, एक है 1 MSD, 1 मेन स्केल डिवीजन अपॉन टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन, एक ये फॉर्मूला है। एक है B माइनस A अपॉन B मल्टीप्लाई बाय 1 MSD। आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसने क्या बोला है कि वर्नियर स्केल के पास कुल मिला के 50 डिवीजन है और एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू दे चुका है यहाँ पे। तो मैं इसको मेथड 1, देखो मेरा M1 करके लिख रहा हूं मैं, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन अपॉन टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन। अच्छा, 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है बेटा, 0.5 mm, और टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है बेटा, 50। अच्छा, 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 1/2, और 2 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा 50 से और उसको बना देगा 100, 1/100 mm, यानी कि 0.01 mm है क्या ऑप्शन में? यस, पहला ऑप्शन है ना। अब देखो मेथड सेकंड क्या हो सकता है ना, मैं ये फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, B माइनस A अपॉन B मल्टीप्लाई बाय 1 MSD। यहां B क्या होता है बेटा, ये वाला है ना, बताया था, वर्नियर स्केल वाला के साथ जो नंबर होता है B होता है, मेन स्केल के साथ वाला नंबर A होता है। तो 50 माइनस 49 अपॉन 50। ओ भैया मेरे को तो गड़बड़ लग रही है। जीरो पॉइंट 5, अच्छा ये 0.5 है ना mm, तो ये हो जा रहा 1/50, 0.5 को लिखो 1/2 mm, 1/100 mm, 0.01 mm, यानी फिर से आंसर आपका क्या आएगा, यही आएगा। तो आप चाहे यहां से जाओ या वहां से जाओ, आपको आंसर मिलने वाला है सेम। आई बात समझ में?
ठीक है, लिख लो फटाफट। In a vernier caliper, each centimeter of the main scale is divided into 10 equal parts. If 10th vernier scale division coincides with 9 main scale division, the value of vernier constant will be dash into 10 raised to the minus 2 millimeters. तो देखो एक बेहतरीन सा सवाल, और देखो ऑफ कोर्स ये जेई के लिए मुझे लग रहा है कि जेई मेंस में कहीं ना कहीं कोई तो पर्टिकुलर ईयर में सेक्शन बी में पूछा गया होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहली लाइन को, पहले सेंटेंस को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है देखो। इन अ वर्नियर कैलिपर, एक वर्नियर कैलिपर, ईच सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 20 इक्वल पार्ट्स। तुम्हारे पास आधी स्केल है ना, उसमें एक सेंटीमीटर कितने हिस्सों में बटा हुआ है? 10। यहां कितने में बोला उसने? 20। तो मैं बोलूंगा ठीक है, ये पहला वाला सेंटेंस मुझे जो जानकारी दे रहा है वो 1 MSD की जानकारी दे रहा है, 1 मेन स्केल डिवीजन। वो बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर का हिस्सा 20 हिस्सों में बटा हुआ है ना, 20 हिस्सों में बटा हुआ है। तो ये मेरे को किसकी जानकारी दिया उसने? 1 MSD। फिर आगे क्या बोला उसे? 10th वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद 9th मेन स्केल डिवीजन, है ना। तो उसने बोला 10वां वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर मैच होता है 9वें मेन स्केल डिवीजन के साथ। फिर उसने पूछा कि ये वर्नियर कांस्टेंट क्या होगा। अब आप बोले ये वर्नियर कांस्टेंट क्या बोल रहा है? असल में ये लीस्ट काउंट की बात कर रहे हैं। लीस्ट काउंट को ही वर्नियर कांस्टेंट कहा जाता है। तो कहा ठीक है, लीस्ट काउंट की जानकारी पूछा गया। अब अगर आप सोच रहे होंगे सर ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अब आप सोचो पहला वाला लग सकता है कि यहाँ पे, उसके लिए क्या फॉर्मूला है? 1 MSD अपॉन टोटल VSD। अब ये नहीं बोला कि इसमें कुल मिला के 10 ही है, वर्नियर स्केल में कुल मिला के 10 डिवीजन, ऐसा बोला क्या सेंटेंस कोई? इसने सिर्फ इतना बोला 10वां डिवीजन 9वें डिवीजन के साथ कोइंसाइड होता है। वर्नियर स्केल का 10वां 9वें मेन स्केल के 9वें डिवीजन के साथ कोइंसाइड होता है। इसने ये कहीं नहीं कहा कि उसमें कुल मिला के 10 है, तो वो वाला तुम अभी लगा नहीं सकते। अच्छा चलो ठीक है ना, ये तो लगा दे रहे ना अपन, तो इसका भी आसान है फॉर्मूला, कुछ खास नहीं है। ये क्या होता है बेटा अपना? बी MSD वाला के साथ नंबर A। फिर बताओ फॉर्मूला क्या है बेटा उसका? बोलो बोलो। B माइनस A अपॉन, चलो कैलकुलेशन सभी को आता होगा बेसिक, 10 माइनस 9 अपॉन 10 अपॉन 1/20 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा ये? 1/10 1/20 सेंटीमीटर्स। क्या हुआ ये? फिर
देखो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1/200 सेंटीमीटर्स, है ना। 1/2 वो क्या लिखते तुम? 0.5। तो 1/20 को क्या लिखेंगे? 0.05। तो 1/200 को क्या लिखोगे? 0.005 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? फिर मैं क्या करूंगा? सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करूंगा। कैसे? 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 0.5, ओ 0.05 मिलीमीटर्स। ओके चलो ठीक है, मगर यहां 10 का पावर -2 लिखा हुआ है, तो मुझे डेसिमल को 2 डिजिट और सरकाना पड़ेगा। 5 इंटू 10 का पावर -2 मिलीमीटर्स। तो पता ये चला कि डैश में क्या आने वाला है? 5। आई बात समझ में? तो देखो इस तरह से 5 इंटू 10 का पावर -2 मिलीमीटर विल बी द आंसर। गो फॉर इट, लिख लो। वन मेन स्केल डिवीजन ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज ए सेंटीमीटर। तो पहले सेंटेंस में कहा गया है कि एक मेन स्केल डिवीजन वर्नियर कैलिपर का है एक ए सेंटीमीटर। तो मैं लिखूंगा वन मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू ए सेंटीमीटर्स। ये सेंटीमीटर में, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो भैया 10A, फिर ये हो गया मिलीमीटर्स। फिर आगे कहा nth डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। कितना पांचट क्वेश्चन है, तुम इतना टाइम लगा रहे? कम ऑन, फॉर्मूला याद नहीं है क्या? सबसे बड़ा प्रॉब्लम तुम्हारा वही है, फॉर्मूला याद नहीं करते तुम। डी आ रहा, देखते हैं। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला b माइनस ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय 1 msd। अच्छा चलो बताओ, ए क्या है यहाँ पे? n-1, ये a है, और ये क्या है बेटा? b है। तो आपका n-1 अपॉन n मल्टीप्लाई बाय 10a। ब्रैकेट को आप ओपन करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। 1 अपॉन n मल्टीप्लाई बाय 10a, यानी कि 10a अपॉन n, यानी कौन सा ऑप्शन? वेरी गुड। चलो अगला, वर्नियर कांस्टेंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 mm। तो सबसे पहला जो मुझे डेटा दिया गया है वो वर्नियर कांस्टेंट यानी कि लीस्ट काउंट का दिया हुआ है। अच्छी बात यह है कि लीस्ट काउंट मुझे कैलकुलेट नहीं करना पड़ रहा, डायरेक्ट मिल जा रहा है 0.1 mm। मगर जैसे कि मैंने देखा, मुझसे जो आंसर डिमांड किया गया है वो सेंटीमीटर्स में दिया गया है। दिख रहा ना, डैश इंटू 10 का पावर -2, मतलब मुझे आंसर सेंटीमीटर्स में चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं 10 से इसको डिवाइड करूंगा तो वो हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। इट हैज जीरो एरर ऑफ -0.005। तो देखो इसमें निगेटिव 0 एरर आया है, उसे खुद बोला है और उसकी वैल्यू डायरेक्टली उसने दिया है आपको, ठीक है। While measuring the diameter of the sphere, the main scale reading is 1.7 सेंटीमीटर, यानी कि MSR कितना दिया है बेटा आपको? 1.7 सेंटीमीटर। और कोइंसाइडिंग वर्नियर डिवीजन यानी वर्नियर स्केल रीडिंग कितना आया है आपको बेटा? 5 डिवीजन। द करेक्टेड डायमीटर विल बी, तो आपको करेक्ट डायमीटर निकालना है। आया किसी का जवाब मेरे से पहले? कम ऑन फास्ट, बहुत आसान है। डायमीटर निकालना यानी टोटल रीडिंग। आप वर्नियर कैलिपर के बीच में फंसाएंगे, डायमीटर निकालेंगे, टोटल रीडिंग, तो क्या आएगा उसका? सिर्फ डायमीटर क्या आएगा? MSR VSR इंटू LC।
MSR कितना है बेटा 1.7, VSR क्या है बेटा 5, LC क्या है बेटा 0.01, which goes for how much 1.75 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है ना दोनों भी, है ना। अगर 1 मिलीमीटर दूसरा सेंटीमीटर में रहा तो आप ऐड नहीं कर सकते, एक तो दोनों को सेंटीमीटर में लाओ या दोनों को मिलीमीटर में लाओ। 1.75 सेंटीमीटर्स ये आ गया डायमीटर। भाई ये डायमीटर तो आ गया, मगर इस डायमीटर के साथ एक प्रॉब्लम है। बोले क्या प्रॉब्लम है? इसमें एरर है, नेगेटिव 0 एरर है। तो बोले अब करेक्ट कैसे करेंगे? तो करेक्ट डायमीटर कैन बी कैलकुलेटेड एज द डायमीटर वैल्यू माइनस 0 एरर। बोले डायमीटर की वैल्यू क्या है 1.75 सेंटीमीटर माइनस 0 एरर की वैल्यू क्या है? उसने डायरेक्ट दिया बेटा माइनस ऑफ 0.05 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 1.75 प्लस 0.05 दैट गोज फॉर 1.80 सेंटीमीटर। मगर आंसर की डिमांड यह है कि तुमको आंसर ऐसा लिखना है डैश इंटू 10 का पावर -2, तो डेसिमल को 2 डिजिट आगे सरकाना पड़ेगा। 180 इंटू 10 का पावर -2 सेंटीमीटर, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा बेटा 180। आई बात समझ में? चलो लिखो फटाफट।